मेरी बीवी के अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सुजात खान नियाज़ी, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डेली खेल का। नाज़रीन, जिस तरीके से पाकिस्तान में खौफ का निज़ाम चलाने की कोशिश किया गया, जिस तरीके से पाकिस्तान की आम शहरियों के घरों के अंदर घुस के रात के अंधेरों में घुस कर पर्दे और चार दीवारी का तक़द्दुस पामाल किए जा रहे हैं, औरतों की इज़्ज़तें महफूज नहीं इस मुल्क में। साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना मुफ्ता इस्माइल भी इस पर बोल पड़े कि उसके साथ किस तरीके से जुल्म हुआ, उसके साथ किस तरीके से ज़्यादती की, किस तरीके से उनके घर जो है छापा जब मारा गया था, गिरफ्तार किया गया था और दौरान गुफ्तगू वो रो पड़े। सबसे पहले आप मुफ्ता इस्माइल की ये गुफ्तगू सुने, फिर मज़ीद इस पर डिस्कस करते हैं। इस्माइल की ये गुफ्तगू सुने, फिर मज़ीद इस पर डिस्कस करते हैं। मैंने ये ठानी हुई है। देखें, आज बड़े खुशी का दिन होना चाहिए और इतने लोगों ने मुझे मुबारकबाद दी, लेकिन मेरे लिए ये एक बिटर दिन था सीरियसली, बिकॉज मुझे बहुत सारी मेमोरीज आ रही थी जब मेरे घर पे छापा किया मेरी बीवी के खोली थी। So I remember this. I will take Imran Khan to court. और ये मैं आपको बताऊँ, सिंध में पहले ये इंक्वायरी हुई, and we were exonerated. बिल्कुल। SSGC is in Sindh. I was in Sindh. PS was in Sindh. LNG terminal was in Sindh. Engro was based in Sindh. आपने इंक्वायरी करी, सही हो गया। उसके बाद आपने दूसरी इंक्वायरी शेख रशीद के कहने पे खोली है इस्लामाबाद में, और इस्लामाबाद में केस किया। आई विल टेक इरफान मंगी टू कोर्ट, जो DG नैब था इस्लामाबाद का। आई विल टेक जावेद इकबाल, हु इज पॉसिबली द वर्स्ट ह्यूमन बीइंग टू हैव सर्व्ड एज अ सुप्रीम कोर्ट जज इन पाकिस्तान। आई विल टेक इमरान खान टू कोर्ट। आई विल टेक दीज टू नायब ऑफिसर्स जो मेरे कमरे में आते थे और जो कंसल्टेंट आता था और मुझसे सवाल पूछते थे, जब इनको पता थी कि ये झूठ बोल रहे हैं और जो मैं बोल रहा हूँ वो सच बोल रहा हूँ। आई विल टेक ऑल ऑफ देम टू कोर्ट। ये मतलब से मेरा नुकसान हो गया। आई हैव नेवर रियली क्राइड अबाउट दिस। जेल में भी अल्लाह ने बड़ी सख्त, लेकिन देयर आर सर्टेन थिंग्स यू रिमेंबर एंड दिस इज नॉट गुड। नहीं, नुकसान तो खैर आपका नहीं हुआ। आज आप जाहिर है कि वो सारा केस लिपट गया, लेकिन सवाल ये है कि ये जो हुआ इतने दिनों का, इसका जिम्मेदार भी तो कोई हो ना। देखिए अगेन मिफ्ता भाई जो बात कर रहे हैं, आपने जिक्र किया अभी थोड़ी देर पहले प्रोफेसर मोहम्मद जावेद का, जो साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव थे लाहौर के सब कैंपस सरगोधा यूनिवर्सिटी के। उनकी ज़रा तस्वीर अगर चलाएं, जिस हालत में वो फौत हुए थे, उनको सीने में दर्द हो रही थी, अस्पताल मुंतकिल किया गया जंजीरों में। प्रोफेसर है, उन पर क्या इल्ज़ाम था कि यार आपने सब कैंपस में कोई, एंड ही वाज जस्ट अक्यूज्ड और उसको हथकड़ियों में उसकी लाश की तस्वीरें आई, मतलब शक्ल उसकी बांधा हुआ था, उसके सर को बांधा हुआ था, हथकड़ियां पहनी हुई थी। मुझे असद मनीर साहब याद आते हैं और मुझे असद मनीर साहब कभी नहीं भूलेंगे। हाँ यार, ऐसे जेंटलमैन और ऐसे अपराइट इंसान आपको इस मुल्क में कम मिलते हैं। इतना उनको हरासा किया गया ओवर नथिंग कि उन्होंने अपनी जान ले ली। ये छोटी बातें नहीं है ना यार, ये छोटी बातें नहीं है। और भी बहुत है। मजहर अली शाह एक यहाँ के एक ब्यूरोक्रेट है सिंध के, अगेन 4 साल अंदर जलील व ख्वार, पूरी फैमिली डिस्टर्ब, आपकी डिसरप्ट, आपके पैसे भी तो लगते हैं, कोई ऐसा नहीं है। लेकिन मैं एक शिकायत ये करूंगा कि जो भी सियासी हुकूमतें आई हैं उन्होंने इसको जहेज़ के तौर पे संभाल के रखा इस इदारे को, और इसमें जो रिफॉर्म्स वगैरह की भी गई वो इस तरह से की गई कि उन्होंने अपनी चीज़ें जो हैं वो तो हटाने की कोशिश की, लेकिन ओवरऑल इस इदारे को जो है वो नहीं, क्योंकि ये इस्तेमाल करते हैं ना। हाँ नहीं, तो जाहिर है कि अगर ये इतना ही बुरा था तो ये सियासी हुकूमतों का काम था कि इसके बारे में कुछ करते। शाहजेब। मिफ्ता साहब, आप नज़ारे के एक मुश्किल वक्त था जो आपने गुजार दिया है, और अभी जिस तरह नेशनल टेलीविज़न पे आपने अपने जज्बात का इजहार किया है, ज़ाहिर है उसके लिए भी एक करेज चाहिए और उसके लिए एक ऑथेंटिसिटी चाहिए जो आपकी बातों में ज़ाहिर रिफ्लेक्ट करती है। ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि हमारे मुल्क में जिन लोगों ने करप्शन को अपना बड़ा इशू बनाया, उस पर सियासत की है, वो ये भूल जाते हैं कि किस तरह से इसका एक ह्यूमन कॉस्ट होती है।
मतलब ये 6 साल ये केस चलता रहा और पता नहीं कितने न्यूज़ बुलेटिन, कितने प्रोग्राम इस करप्शन पे, मुबैना करप्शन पे होते रहे, लोगों के नाम चलते रहे, वो बदनाम होते रहे। हमारे यहाँ एक रविश है ये अजब करप्शन की, गजब कहानियों की, और ये सब मीडिया के लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं, सरकारी लोग इन्वॉल्व होते हैं। बोसा साहब ने अभी बात की पॉलिटिकल पार्टीज़ की, लेकिन हम हमेशा एलिफेंट इन द रूम की बात नहीं करते। जो ये ऑर्केस्ट्रेट करता है, जो ये प्लान करता है, जो एग्जीक्यूट करता है, जो जुडिशरी को इस्तेमाल करता है, जो मीडिया ट्रायल कराता है। और ये आज का जो हम आज क्यों आपसे बात कर रहे हैं, क्योंकि 6 साल ये केस चला और आपने शेख इमरान की बात की, आपने खाकान अब्बासी साहब की बात की। ये एक बहुत इसमें बुर्दबारी का इम्तिहान होता है। तो अब मैं आपका बस शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ कि आपने काफ़ी खुले अंदाज में इस पर बात की है, और मेरा ख्याल है इस पे जितना हम बात करें वो कम होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी लाइव्स शैटर होती रही हैं वक्तन फ़वक्तन। सियासतदान भी उसमें हैं, सहाफ़ी भी उसमें हैं, और लोग भी हैं जो कभी कभी स्टैंड लेते हैं इन चीज़ों पर। आपकी यहाँ मौजूदगी का हम फ़ायदा उठाएंगे। हम एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, वक्त कैसे निकला, क्योंकि मैं इस पर भी आना चाह रहा हूँ। सॉरी, अभी थोड़ी सी शायद पेनफुल बात हो। आपको आपके घर वालों के सामने गिरफ्तार किया गया था? जी, मेरी बीवी थी, वो कोर्ट में गिरफ्तार हुआ था। बीवी थी, आपको कोर्ट में गिरफ्तार किया गया था। 50 दिन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। कैसी थी थोड़ी सी सॉलिटरी? सर, एक चीज़ जो अच्छी थी वो ये थी कि मोबाइल फ़ोन नहीं था। ठीक है। So I was able to read a lot of books. So I think 14 books I read in 50 days. ठीक है। खान साहब भी आजकल काफ़ी किताबें पढ़ रहे हैं। चले, मैं तो पहले भी पढ़ता था। सॉरी। ठीक। तो वो तो किताबें मैंने पढ़ ली काफ़ी, और टाइम्स भी आता था और वो सब चीज़ें होती थी। 70 मेरा रिकॉर्ड था दिन में मच्छर मारने का। आई यूज्ड टू काउंट देम, बिकॉज़ टाइम नहीं निकलता है, कुछ तो एक्टिविटी हो। 60 मार खान बन गए। 70 की मेरा रिकॉर्ड था कि 70 मस्कीटोज मैंने मारे थे। जो मुझे वो था, वो एक बाथरूम बड़ा दूर से था और वो कॉमन बाथरूम था, और वो उसमें शावर नहीं था, तो उस पर एक उन्होंने नल ऊपर से लगा दिया था। अच्छा, बाथरूम तो था, लेकिन आपका सेल तो लॉक था ना? सेल मेरा लॉक। तो बाथरूम जाने तक तो फिर आप डोर नॉक करते थे। अगर कोई सिपाही बाहर बैठा है तो वो आ जाएगा, फिर वो आपको खोल के लेके चले जाएगा, फिर वो बाथरूम के बाहर खड़ा रहेगा, फिर आप वो करके इस्तेमाल, और फिर वापस कहीं भाग ना जाए वहाँ से। हाँ, बाथरूम से उठ के कहीं भाग जाएगा नलके के थ्रू, जो भी है। और उसके बाद फिर 1-2 हफ्ते बाद कोर्ट की हियरिंग में 50 मिनट की वॉक टाइम का इजाज़त दी। आई डोंट नो व्हाई केम अप विद द नंबर 50 मिनट्स, वी थॉट मे बी कोई 4 माइल हो जाते होंगे, 3, जो भी जज साहब कोई स्लोप का तो लगाया होगा। ये जज साहब जो थे, इत्तेफाक है कि ये वही जज साहब थे कि जिन्होंने मियां नवाज शरीफ को भी सजा दी थी। ये वही जज साहब हैं जिन्होंने इमरान खान साहब को भी सजा दी है, जज बशीर, जिन्होंने मुझे भी जेल में डाला। तो नहीं, बड़ा अच्छा उनका रिकॉर्ड अच्छा है। जी तो नाज़रीन, आपने ये गुफ्तगू सुनी है किस तरीके से मुफ्ती इस्माइल भी रो पड़े अपने दर्द बताते हुए। और ये सिर्फ मुफ्ती इस्माइल के साथ नहीं हुआ, पाकिस्तान के तकरीबन हर शहरी के साथ ये काम हो रहा है, हो चुका है, और आगे आने वाले वक्त में भी ऐसे निज़ाम चलेगा जिस तरीके से नज़र आ रहा है। क्योंकि पाकिस्तान में कोई कानून नहीं है। पाकिस्तान में कानून के नाम पर जो एक दाग बनाया गया, पाकिस्तानी अवाम के लिए एक अज़ाब बनाया गया है, वो सिर्फ उसको अपने लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो उसको अपनी ताकत के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, अपनी ताकत दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसी को भी पकड़ लिया जाता है, किसी को भी जो है नजायज़ मुकदमात में, झूठे मुकदमात में गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया जाता है। जब पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात के लीडर, पाकिस्तानी अवाम की धड़कन इस वक्त जो है बग़ैर किसी जुर्म के जेल में 1 साल से बंद पड़े हैं। उस पर मुख्तलिफ केसेस बनाए गए, निकाह से लेके तोशाखाना तक जो है केसेस बनाए गए हैं। तो इस मुल्क में आम शहरी के साथ क्या हो रहा है, इस मुल्क में गरीब शहरी के साथ क्या होता होगा, क्या हो रहा है, ये है इस मुल्क का निज़ाम। मुफ्ती इस्माइल की आपने गुफ्तगू सुनी है, किस तरीके से पुलिस वाले उनके घर घुस गए, किस तरीके से रूम्स के, पर्सनल रूम के लॉक तोड़ के उनको गिरफ्तार किया गया। ऐसी
कितने वाक़ियात पाकिस्तान में अभी भी हो रहे हैं। 9 मई के बाद जिस तरीके से इसमें मज़ीद इजाफा हुआ, जिस तरीके से आम गरीब आवाम को पकड़ पकड़ के जेलों में रखा गया, उनसे पैसे लिए गए, उनकी इज्जतों जो है महफूज नहीं थी, पुलिस वालों ने जो जो काम उनके साथ किए पूरी पाकिस्तानी कौम देख रही थी। तो ये पाकिस्तान की तारीख है, ये पाकिस्तान की तारीख में हमेशा से ऐसी होता रहा है। जो भी आता है अपने लिए काम करता है, जो भी आता है वो वक्त का फिरौन बन जाता है। वो शायद भूल जाता है कि एक दिन इससे भी जाना है, लेकिन जब उसके बाद वक्त होता है तो वो पाकिस्तानी अवाम के पास भूल जाता है। पाकिस्तान के साथ आज़ाद होने वाले मुल्क आज कानून की वजह से, कानून की बालादस्ती की वजह से पाकिस्तान से कहीं आगे निकल गए हैं। और पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तान के हुक्मरान हर दफ़ा हर 5 माह के बाद ये सोचते हैं कि अब किससे चंदा मांगें। ये है इस मुल्क की तारीख, ये है इस मुल्क का नसीब। नाज़रीन, इस वीडियो के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट्स में अपनी कीमती राय ज़रूर दें। आपकी कीमती राय हमारे लिए बहुत अहमियत क्या मिल होती है। अगर वीडियो चले गया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।